इस प्रवचन में किसी को प्रेरित करना वो भी पुण्य है। चलो परमात्मा के वचन सुनने के लिए मिलेंगे, जीवन की एक व्यवस्था को जानने का मौका मिलेगा। एक काम करो, आप आओ, नहीं भी आवे आपको पुण्य का काम हो गया। कस्तूरी की दलाली। एक बात आज प्रवचन में हमारी पक्की होगी कि महाराज साहब सुख का संबंध पुण्य से और पुण्य का संबंध धर्म से। माने अल्टीमेट सुख जो भी मिलता है वो कहां से मिलता है? ओके महाराज साहब, अब से धर्म को नाराज करने का प्रयास कर, पुण्य को नाराज करने की बात कभी सामने होकर के महाराज साहब मौका का लाभ नहीं भी लूंगा, मगर मेरे सामने यदि कोई आएगा, मेरी जो भी शक्ति है वो शक्ति अनुसार भी पुण्य कर्म का काम निश्चित तौर से करके ही रहूंगा। ओके, आगे चलना चाहता हूं। सुख देने का काम पुण्य का है, उनको नाराज मत करो। नंबर 2, संस्कार देने का काम माता पिता का है, उनको भी नाराज मत करो। हर एक के परिवार में एक संस्कार है। संस्कार समझे ना, शिष्टाचार। मैं भी पॉसिबल आपके पिता ने इन्हें बताया है कि कोई भी मेहमान अपने घर पे आवे और जब जाए कम से कम घर से बाहर तक उनके साथ चलना, वो होता है ना, होता है ना। ये संस्कार ये आपके नहीं थे, मगर पिताजी ने छोटी उम्र में, आप चाहते थे या नहीं चाहते थे, आपको पसंद थे या नहीं थे, मगर ये व्यवस्था आपके घर में बिठाई दी। आज ये व्यवस्था पिताजी की विरासत जो संस्कार की मिली थी, वो विरासत आप निश्चित तौर से बोलते गुरुदेव हमने संभाल ली है। क्या लगता है? सुख देने वाले धर्मों को मैं नाराज नहीं करूंगा, संस्कार देने वाले मां बाप को भी गुरुदेव में नाराज नहीं करूंगा। आज यदि मेरा जीवन समाज के बीच में सर ऐसा रख करके मैं चल सकता हूं, वो ताकत गुरुदेव मेरी नहीं है, पिताजी के दिए हुए संस्कार की ताकत है। आज मैं सच बताऊं, हम सबका जीवन यदि चल रहा है, मेरे गुरुदेव से बहुत संस्कार मिले, बहुत संस्कार। संयम जीवन था, अलग अलग परिस्थिति के बीच में भी हौसला कैसे बना रखना, बैलेंस ऑफ माइंड कैसे बना रखना, वो एक संस्कार की पूंजी थी। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, संस्कार की विरासत को लेकर के आपके घर में कभी डिस्कशन हुआ?